Hello, my dear friends. This is सूरज प्रजापति and I am here with question number 53 of MCQ सीरीज। और ये क्वेश्चन लिया गया है एपी से और ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डॉट 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 इज, यानी कि आपको 30th टर्म निकालना है, 30वां टर्म निकालना है गिवन एपी का। तो एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्व करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ओके, सॉल्व कर लिया। चलिए, तो हमारा जो गिवन एपी है वो है 10, 7, 4, डॉट 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 डॉट, ये हमारा एपी है और इसका 30th टर्म निकालना। तो सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला टर्म होता है जहां से एपी की बिगिनिंग हो रही होती है, जहां से शुरुआत हो रही होती है, उसी टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 10। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे डी। तो कॉमन डिफरेंस बच्चा पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, यानी कि 7 में से 10 माइनस कर दो। तो 7 में से 10 माइनस करोगे यू विल गेट -3। ठीक है, 7 - 10 इज -3। ऐसे ही आप 4 - 7 करोगे तब भी -3 आएगा, माने पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को, या आप ऐसे कर सकते हो कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना होता है। ठीक है, ये आगे वाला टर्म, ये पीछे वाला टर्म, तो आगे में से पीछे वाले को माइनस कर दोगे, यानी कि सक्सेसिव में से प्रेसिडिंग को माइनस करना होता है, एंड यू विल गेट डी। तो आपको ए मिल गया, डी मिल गया। नाउ 30th टर्म निकालना है तो इसको एन बोलेंगे, एन की वैल्यू हो जाएगी 30। नाउ 30th टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो 30th टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A30 से, कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में T30 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो A30 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 29D, है ना। फॉर्मूला क्या है इसके लिए एक बार मैं लिख दे रहा हूं। जो हमारा फॉर्मूला है वो है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप n के जगह पे 30 रखोगे तो A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1, यानी कि 29 इंटू डी। ओके, नाउ सारी वैल्यूज पुट करिए। तो ये हो जाएगा A के जगह पे 10, यहाँ पे A के जगह पे 10 एंड प्लस 29 इंटू डी के जगह पे वी हैव डी के जगह पे -3। ओके, नाउ 3 से अगर आप 10 में 29 में मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 29 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 9 3 जार 27 एंड 3 2 जार 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8, यानी कि 87। ठीक है, तो ये हो गया 10 - 87 and 10 - 87 इज -77। सो A30 की जो वैल्यू आ गई, यानी कि 30th टर्म जो आ गया वो आ गया 77, -77। सो हियर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक्सक्यूज मी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्लियर है? तो आई होप कि समझ में आया होगा। सारी चीजें बहुत डिस्क्राइब करके मैंने बताई हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद इरेज कर दूंगा। 1 2 3। Okay, now let us move to the question for homework. So here is question for homework. AP का ही क्वेश्चन है, आसान सा 54 नंबर क्वेश्चन। 11th टर्म ऑफ द AP बताना है आपको। जैसे इसमें 30th टर्म आगे वाले में बताना था, उसी तरह से इस वाले में आपको 11th टर्म बताने हैं। बट आपका AP जो है उसमें फ्रैक्शन भी है, -1/2 है, फिर 2 है एंड सो ऑन। तो इसको जरूर करिएगा और करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। प्रोसेस भी अगर आप छोड़ पाए कमेंट बॉक्स में तो जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।